गांव कोयला अलीपुर का गंदा तालाब निगल गया कई जिंदगियां, लोगों ने बताई अपनी पीड़ा। ये कैसा स्वच्छ भारत है जहां भारत की आत्मा यानी गांव में ही गंदगी का अंबार है। ना कोई सुनता है, ना कोई निवारण करता है, ना कोई मौके पर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गाँव कोयला अलीपुर की। इस गाँव का गंदा तालाब कई लोगों की जान ले चुका है। जब स्थानीय पार्षद से शिकायत की जाती है तो वह यह कहकर टाल देते हैं कि जब तुमने मुझे वोट ही नहीं दिया तो क्यों मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तालाब में गंदगी का अंबार है, घरों में बीमारियां जा रही हैं, बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक महिला ने कहा कि गांव में प्रसिद्ध शिव मंदिर है, शिवरात्रि करीब है, मंदिर तक गंदगी पहुंच रही है, लेकिन कोई नहीं सुनता। हम कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? जरा सुनिए आप भी इन लोगों की पीड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा उपाध्याय। आपके बाढ़ में क्षेत्रीय पार्षद द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? अभी तक हमें तो कुछ काम नज़र नहीं आ रहा है सर मैम। जी, तो पूछना चाहेंगे क्या किसी ये समस्या सुनने में आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैम हमने मंदिर बनवाया है अभी, और मंदिर के आसपास में भी ये लोग इतना कूड़ा गंदगी फैली हुई है कि साफ़ सफाई करना दुश्वार हो रहा है। कोई भी साफ़ सफाई करने आता ही नहीं है। आपने इन समस्याओं को बताया अपने पार्षद को? हाँ साहब बताया है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आखिरी बार कब देखा था अपने वार्ड में पार्षद को? कभी जब ये आते हैं वो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तो आए ही नहीं है वो काफ़ी टाइम से। शिव जी का मंदिर बना हुआ है, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई सफाई नहीं है। हमने एक दो बार कहा है तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। सफाई स्वीपर वगैरह आते हैं कॉलोनी में? आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं। इधर पीछे की साइड में तो बहुत ही कम आते हैं, महीने 2 महीने में आते हैं। राधिका उपाध्याय। कहाँ के निवासी हो आप? कोयले गांव के। आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या ये भैया बहुत ज़्यादा गंदगी है। झाड़ू वाड़ू वाले कभी कभी आते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ही आते हैं, आते ही नहीं है। और चारों तरफ डस्ट हो रहा है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। डेंगू मलेरिया बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं। क्या ही बताएं, बहुत मुश्किल हो रहा है रहना, पर हम फिर भी रह ही रहे हैं यहाँ। इन समस्याओं को सभी को आपने क्षेत्र के पार्षद से अवगत कराया? 1-2 बार ही कहा है, कोई खास काम होता नहीं है। क्या कहना है इनका पार्षद जी का? कुछ कहते ही नहीं है, बस ये कह देते हैं हाँ करवा देंगे, और कुछ खास जवाब कभी आता आपने नहीं। लिखित में दिया पार्षद जी को? लिखित में तो हाँ दिया है। कब दिया? हो गया, थोड़ा टाइम हो गया है। तो क्या आश्वासन उनकी तरफ से आया था? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। निगम मिले अधिकारियों से? यस। किससे मिले? यही अपने पार्षद जी से मिले थे, उन्हीं से बोला था जी। तो आप क्या चाहते हो इस समय? ये गंदगी साफ हो जाए, यही चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम रह रहे हैं, हम ही को पता है यहाँ कितनी ज़्यादा परेशानी में रह रहे हैं हम। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। डेली रोज़ की नई नई बीमारियाँ पनप रही हैं और दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि साफ़ सफाई का कोई वो नहीं हो रहा है। कहाँ के निवासी हो तुम? मथुराई के निवासी हैं, कोयले गांव के। अच्छा, आपके गांव में क्या समस्या है जो आप इसे कर रहे हैं? समस्या ये है कि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। पार्षद वगैरह कोई सुनता नहीं है कि यहाँ सफाई करा दें। बहुत सारी गंदगी है, बहुत ज़्यादा। तो गंदगी है तो आपने कभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? कई बार किया है, कोई सुनता नहीं है। जैसे कई बार हक गए, कई बार मतलब थक गए हम। क्या कोई सुनता भी नहीं है। क्या पार्षद से आप पिछली बार कब मिले थे? हो गए 7-8 दिन मिले थे। क्या पार्षद द्वारा कार्यशैली में क्या क्या काम कराए गए हैं आपके गांव में? काम का कुछ काम नहीं दिख रहा हमें को, तो पार्षद का कोई काम नहीं दिख रहा कि क्या काम कराया उन्होंने। कुछ नहीं कराया अभी तक तो। कब पार्षद का दौरा हुआ है इस गांव में आने में? वो तो कई बलात्कार से आ नहीं रहे यहाँ पे, बहुत दिन हो गए। क्या पार्षद को तुमने अवगत कराया था आज से पहले? पार्षद से कुछ बोला था इस पोखर के बारे में? बोले क्या बोल रही है लाला पार्षद का कर बोले, कह तो हमें वोट ही ना दे, नो कहीं वोट ना दे को लेके। अच्छा, हाँ, को लेके ना दे वोट भैया, ना दे तो मेरे को सफाई मत करे। और भैया और रहे सही तो बच्चा खुद चाहिए मर जाए। तुम्हें का हमारा दर्द है, तुम्हें हमारा का दर्द है। अब देखो कहाँ तुम देखो गड्ढे में मरी। कितने लोग आज अब तक कितने लोग यहाँ में खत्म हो चुके हैं? और ये माँ के 2 छोरा मर गए, 2-3 छोरा जिम्मेदारी। वो छोरी कहाँ है? गिरादा देखिए खेती है, जीते बड़ी जो लेकर जी खेती है माँ की। हाँ, अरे बाउंड्री ना करा सको, हमने कछु ना करो। ओम
सेंटरिंग एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट, जहां आपको उचित रेटों पर मिलेगा सेंटरिंग का सामान। हमारे पास उपलब्ध है मिक्सचर मशीन, परमा, जाली, बल्ली, जनरेटर, हैमर मशीन आदि। इसके साथ ही घर और बिल्डिंग बनाने का संतोषजनक कार्य, वो भी 30 वर्ष के लंबे अनुभव के साथ। ओम सेंटरिंग एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट, देवीपुरा, यमुना सिटी, मथुरा। संपर्क करें 9760015210 पर।